काफ़ी चर्चा में रहे हैं इन दिनों। खास बात ये रही है कि अपने क्षेत्र की तमाम समस्याओं को संसद में उन्होंने बहुत मुखर होकर उठाया। उसके साथ दो बिल जो उनके प्रस्तावित थे उन बिलों को पास किया गया है, उस पर चर्चा हुई है। हम बात करते हैं उनसे। काफ़ी कुछ चर्चा इन दिनों आपकी रही है और ख़ासतौर से संसदीय क्षेत्र की बात करूं तो पचमढ़ी जैसे एक रूरल एरिया की चर्चा आपने की है और अपने लोगों की समस्याओं को संसद में उठाया है। पहले सांसद हैं आप जो इस तरह की बात करते हैं संसद में जाकर। सांसद तो सभी अच्छे होते हैं और उन्होंने मुद्दे उठाए, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जनता ने जिस काम के लिए मुझे भेजा है, पार्टी ने जो मुझे दायित्व दिया है, मैं उसका पूरी प्रामाणिकता के साथ 100% देने की कोशिश करता हूं। और उसी कोशिश में मैंने पूरे लोकसभा के विषय को न केवल संसद में, जहाँ भी मंत्री स्तर पर भी मुझे चर्चा करने की ज़रूरत पड़ी, प्रतिनिधियों को ले जाने की ज़रूरत पड़ी, तो उस स्तर पर मैंने ले जाने का काम किया है। क्योंकि संसद का काम ही होता है कि नियम कानून पारित करना, बनाना और नई चीज़ें लाने का काम। मुझे खुशी है कि मैंने पहले सत्र में जो मांग करी थी रेलवे लाइन की, उस रेलवे लाइन का काम मैं माननीय मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूं, हमारे रेल मंत्री जी का और वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। रेल लाइन का काम शुरू हो गया इंदौर से जबलपुर, और उसमें मेरा एक विधानसभा क्षेत्र छूट रहा था लोकसभा में, एक तो उसमें पूर्ति हो गई थी और तेंदुखेड़ा छूट रहा था। इसके लिए मैंने इस बार के सत्र में नई रेल लाइन की मांग करी। इसमें अन्य सांसद हमारे सभी साथ रहे, जिसमें छिंदवाड़ा से लेकर हमारे सागर तक रेल लाइन, जिसमें तेंदुखेड़ा करेली सब क्षेत्र आ जाएगा। और इस प्रकार से उसकी भी डीपीआर तैयार हो रही है। चाहे वो पचमढ़ी और पर्यटन को लेकर नमदा लोग की जो मांग उस समय संसद में उठी थी, उसका काम भी शुरू हो गया, उसका बजट आ गया है। ऐसे अनेकों काम, चाहे वो किसान के मुद्दे हों, गांव के मुद्दे हों, गरीब के मुद्दे हों, उन सब मुद्दों को ऊपर ले जाने का काम, जो भी समस्याएं निकल के आ रही हैं उनको उचित स्थान पर जहां निराकरण हो सके। और ये संवेदनशील सरकार है केंद्र और राज्य की, जिसके कारण लगातार प्रदेश और देश का विकास हो रहा है। पर्यटन में अपार संभावनाएं हमारे लोकसभा क्षेत्र में है, उन सब को भी हम आगे बनवाने का काम कर रहे हैं। दर्शन सिंह जी, आप जमीन से जुड़े नेता माने जाते हैं और ख़ास तौर से जो आपका संसदीय क्षेत्र है वहाँ कहीं ना कहीं हर तबके के लोग रहते हैं, उनकी समस्याओं को आपने लगातार आगे बढ़ाया। एक समय हो गया आपको सांसद बने हुए। अब क्या देखते हैं कि आने वाले समय में आपके संसदीय क्षेत्र में वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको पूरी करनी। लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि दो बिलों पर चर्चा हुई जो प्रस्तावित थे आपके, और एक ऐसे पहले सांसद हैं जिन्होंने वो दोनों बिल पास हो गए और कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चा में भी रहे। क्या महत्वपूर्ण रहा उसमें? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं माननीय हमारे प्रदेश केंद्रीय नेतृत्व का, जो लगातार पहली बार के सांसद को अनेक मुद्दों पर बोलने का मौका भी देते हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा की समस्याओं को वहां प्रश्नों के माध्यम से भी लाने का काम किया है। 377 एक जो नियम होता है, उसके नियम के तहत भी विषय उठाने का काम किया है। हमारे 0 आवर्स के क्वेश्चन भी हमने लाने का काम किया है। तो उन सब मुद्दों में पार्टी ने पर्याप्त मौका हमें दिया है। और जो दो बिल की बात, जो नियम बदले हैं उसको सहज करने का काम मोदी जी ने, जो अन्य प्रकार के अनावश्यक जो अंग्रेजों के ज़माने के कुछ नियम कानून चलते थे, उनको सरल करने का काम, व्यवहारिक करने का काम किया, इसके लिए उनका धन्यवाद। बिलों की जहाँ तक बात आ रही है, तो विशेषकर नर्मदा लोक और नर्मदा मैया को जीवंत इकाई, इस प्रकार के भाव से काम, और जिसमें जनता ने बहुत ही उत्साह के साथ उसका स्वागत भी किया है और हमारी सरकार भी गंभीर है। और मैं दावा करता हूं कि उसकी शुरुआत जो माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो सपना देखा था नदी जोड़ने का, और उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। अभी कैन बेतवा का उद्घाटन इसी सुशासन दिवस पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की धरती से किया है। और मैं दावे के साथ कहता हूँ, अब हमारा विकसित प्रदेश जो बना है वो स्वर्णिम प्रदेश बनेगा। और मेरा देश 2047 में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्व गुरु के लिए और अग्रणी पथ पर जाने को आतुर और उस दिशा में चल चुका है।